बिग बॉस के घर में बहुत कुछ हो रहा है। बिग बॉस लेके आ गए हैं नॉमिनेशन टास्क। इस बार है नॉमिनेशन टास्क का अंदाज कुछ अलग इस बार, क्योंकि बिग बॉस की थीम भी कुछ अलग है तो टास्क भी कुछ अलग अलग टाइप के ही हो रहे हैं। इस बार खतरों के खिलाड़ी का टास्क है वो आया है, जिसमें कि करंट लगने वाला है सारे लोगों को। जितने लोगों के नाम है जो नॉमिनेशन में जाएंगे सबको एक शॉक लगेगा। सबके कलाई पर, सॉरी, सबकी बाजू पर एक बैंड है वो बांध दिया गया है, जिसमें कि करंट है। जिसका भी नाम है नॉमिनेशन के लिए प्रपोज होगा उसको करंट लगेगा। साथ ही में जितने ज्यादा नाम जिसके खिलाफ होंगे, जितने ज्यादा वोट जिसके खिलाफ आएंगे, उतना ही वो बंदा है जो नॉमिनेट हो जाएगा और उतनी बार ही उसको शॉक लगने वाला है। चलिए अब मैं बता देती हूँ कि कौन कौन फंस गया है इस नॉमिनेशन के एजेंडे में। तो पहला नाम है जो मैं ले लेती हूँ वो है, जिसका कि बट ऑब्वियस था, सबको मालूम ही था कि वो होने ही वाले हैं। पहला नाम है जो इस चंगुल में फंस गया है वो है अविनाश का। अविनाश मिश्रा है, उनको काफी लोगों ने टारगेट किया है और वो नॉमिनेशन में फंस गए हैं। अविनाश मिश्रा मुझे तो खासकर पसंद आ रहे हैं। जितना भी वो ऑडियंस को वो टीआर जितना भी वो ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे हैं वो बहुत ही कम है। भले से वो जेल में रहे हों, भले से वो बाहर रहे हों, उनके चीजें बहुत क्लियर है। थोड़ी सी नासमझी कर जाते हैं, लेकिन मिसचीफ और थोड़ा सा जो मसाला है वो अविनाश में ही है। अदरवाइज फिर बिग बॉस एकदम फीका हो जाएगा और फीका बिग बॉस देखना किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तो अविनाश, आई लव यू एंड यू आर डूइंग वेरी वेल। आप चाहत को ऐसे ही चिढ़ाते रहिए और करण से ऐसे ही पंगे लेती रहिए। वाह वाह, आपके मजे ही मजे हैं। दूसरा जो नॉमिनेशन में नाम आया है वो है श्रुतिका। जी हाँ, श्रुतिका है, वो भी नॉमिनेशन की जाल में फंस गई है। तीसरा जो नाम है वो है शिल्पा। शिल्पा शिरोडकर को भी फंसा दिया गया है इस बार नॉमिनेशन में। शिल्पा शिरोडकर है जो बैक स्टेप खेल रही है, मतलब बहुत ही इमोशन वाला गेम खेल रही है। लेकिन इमोशन से कुछ नहीं होता। वो बात बहुत सही है कि वो अपने पॉइंट से जो नहीं रख रही है सामने, सबके सामने चीजी वीजी करने की कोशिश कर रही है। तो बहुत मजा है, वो नहीं आ रहा। जितनी एक्सपेक्टेशन है उनसे वो उतनी खरी नहीं उतर रही है। चौथा नाम है करणवीर मेहरा। करणवीर मेहरा भी इस बार चंगुल में फंस गए हैं। करणवीर मेहरा भी बैक स्टेप खेल रहे हैं। इस वीकेंड के वार पर सलमान ने जो उनकी क्लास लगाई है उसके बाद भी अगर करणवीर को समझ में नहीं आए तो भाई आप बिग बॉस में क्या कर रहे हो। फिर आपकी हालत उन कंटेस्टेंट्स की जैसे हो जाएगी कि वो नाम बड़े लेके आते हैं लेकिन उनके दर्शन बहुत छोटे हो जाते हैं। क्योंकि रोहित शेट्टी ने भी आपको इनडायरेक्टली बोल दिया था कि करणवीर प्लीज ट्रॉफी की इज्जत मत गवाओ। खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस दोनों ही अलग अलग हैं। वन लाइनर बनने की कोशिश मत करो, बल्कि कुछ स्टैंड लो। कुछ चीजों को बैक सीट पे बैठ के एंजॉय करने की बजाय आप चीजों के लिए स्टैंड लो। ये शो बोलने का है, आप बोलो। इस तरह की क्लास भी करणवीर की लगाते हुए नजर आए थे सलमान खान भी, और साथ में रोहित शेट्टी ने भी उनको सलाह दी थी। अगला नाम है वो है चाहत पांडे। चाहत पांडे भी इस घेरे में फंस गई हैं। चाहत पांडे को नॉमिनेट किया गया है। उसके बाद है जो ईशा और एलिस, दोनों को नॉमिनेशन के इस चंगुल में फंसा लिया गया है और ये 7 लोग हो गए हैं नॉमिनेट। अब देखना ये रहेगा कि कौन है, क्योंकि इस बार टक्कर के लोग हुए हैं नॉमिनेट। अब कौन होता है इस बार घर से बेघर, क्या लगता है आपको गाइस? क्योंकि मुझे यहाँ पर जितने भी लोग नॉमिनेट हुए ना, सब के सब स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ अविनाश, उसको कुछ कोई नहीं कर सकता क्योंकि बिग बॉस में वो ही एक गेम खेल रहा है। सेकेंडरी करणवीर, कहीं ना कहीं वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। भले से बैक स्टेप ऊपर खेल रहे हैं लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि करणवीर की बातें ना हो। साथ में शिल्पा शिलोडकर है, थोड़ा सा स्लो खेल रही है लेकिन सुर्खियां बनी हुई है। श्रुतिका है, हमेशा अनोइंग करती हैं, चीजें समझ में नहीं आती है लेकिन फिर भी स्टिल गेम में बनी हुई है। अगला जो नाम है ईशा और एलिस, दोनों ही स्ट्रांगली खेल रही हैं, दोनों ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। पूरे वीक पिछली बार दिखाई दी है। तो देखना रहेगा इस बार नॉमिनेशन में से कौन हो जाता है। ये वीक किसको मिलते हैं सबसे कम वोट, या फिर दिवाली के चलते ये तोहफा मिल जाएगा कि किसी को भी एलिमिनेट नहीं होना पड़ेगा, यानी कि नो इविक्शन हो जाएगा। तो देखते रहिए बिग बॉस 18, मेरे साथ बने रहिए मेरी वीडियोज में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।